करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। बड़ा सवाल दरअसल आज ये कि क्या चुनाव के इस मौसम में ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि अपशब्दों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता दिखाई दे। बड़ा सवाल में आज हम ये आपसे पूछ रहे हैं, चुनावी रैलियों में नेताओं की जबान फिसलती है या विवादित बयान दरअसल उनकी रणनीति का हिस्सा है। यह अपने आप में सवाल इसलिए दीगर हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे मतदान के चरण खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, बयानबाजी इतने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब यह कहना मुश्किल हो गया है कि दरअसल ये चुनाव है या दरअसल गली मोहल्ले की एक दूसरे की लड़ाई। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से हर नेता दूसरे नेता पर तरह तरह के आरोप और आक्षेप लगा रहा है। पीएम बनने के बाद का प्रेम क्या बोला? मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया। यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे ये नहीं मालूम, मेरे दादा कौन थे ये नहीं मालूम। साथियों, याद रखिएगा, मुझे ये सारे उपहार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी प्रेम वर्षा निमित्त आज भी दिए जा रहे हैं। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा देखो। मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया मोदी जी के इशारे पे। हमको तो लगता है कि आरएसएस से जितने ट्रेंड लोग हैं सबको जो है मानसिक चिकित्सक की जरूरत है। उनका जांच होना चाहिए और उनका इलाज होना चाहिए। इस ढंग की मानसिकता जो है बन रही है, जिसका प्रतिनिधित्व जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो कैसा संगठन है भाई कि इस तरह का मानसिकता बनाता है। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने वाले हैं। कहाँ है दुर्योधन का ही उसको तो और दूसरा का भाषा बोलना चाहिए। तो दुर्योधन बोलकर गलत भी है, दूसर भाषा बोलना चाहिए उसको। अच्छा, ये वो सब तो जलाद है, जलाद। जब जज के पत्रकार के मरवा देता है, रात रात उठवा लेता है। ये जो गाली गैंग के गुर्गे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन चुन करके गाली दे रहे हैं और जनता सूद ब्याज के साथ चुन चुन करके इनका हिसाब किताब भी 23 तारीख को कर देगी। आप चिंता मत करिए। जाहिर सी बात है, इन तमाम बयानों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि आज भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य है वो अपने आप में किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, नवाब मलिक साहब एनसीपी से, अजय कुमार जी एलजेपी से, अनिल भाल जी टीएमसी से, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से और अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत अखिलेश जी मैं आपसे करूं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों की इतनी प्रेम वर्षा है कि गालियों की फहरिस्त कम हो जाए, लेकिन आपकी प्रेम वर्षा कम नहीं हो रही। भाई, इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी से? थोड़ा धीरज रखिएगा और हमें समय भी दीजिएगा। आपका जो प्रोमो चला
जी, उसको देखने के बाद हर कोई ये समझ गया होगा कि इस देश में सबसे अच्छी साफ सुथरी बीजेपी और आदरणीय मोदी जी की पार्टी, जो कभी ना अपशब्द कहती है ना अपमान सूचक शब्द कहती है, सब विपक्ष के ही लोग बोलते हैं। क्योंकि आपने एक भी शब्द मुखार बिंदु से जो आदरणीय मोदी जी या उनकी जो पूरी जमात है, बारात है, वो जो इतना सीरी चीनी बरसाते हैं अपने जुबानों से, उनका कोई आपने एक वर्ड भी नहीं दिखाया। तो खैर वो आपको अधिकार है, आप दिखाने समझने वाला समझ गया होगा। मोदी जी की मेरे पास सैकड़ों नामों की फहरिस्त है जी, जो उन्होंने जर्सी गाय से शुरू किया था, सोनिया गांधी की बीमारी से लेकर के और राजीव गांधी तक की है। समय देंगे तो पूरा पढ़ के सुना दूंगा। उसके बाद मेरे पास परेश रावल, जेटली, उमा भारती, विजय वर्गीस, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, साध्वी महाराज, साध्वी वीके सिंह, अमित शाह, इनकी भी फहरिस्त है। कहेंगे तो मैं इसको भी सुना दूंगा, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। हम सिर्फ पब्लिक को याद दिला रहे हैं कि ये लोग कितने मुखार बिंदु से, और जिस पे आप आपत्तियां कर रहे हैं, पहले जब भी मोदी जी बोलेंगे तो कोई न कोई कितना किसी को रोकेगा, वो एक प्रत्युत्तर करता है। शुरुआत मोदी जी करते हैं। आप बता दें, जितने लोगों ने अपशब्द कहा है, मीडिया से लगा सबको, बीजेपी के लोगों ने, उन सबको मोदी जी ने पुरस्कृत किया है, पदों पे बिठाया है, मंत्री बनाया है उन्हें, और बड़े अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं अखिलेश जी, किसी को दंड नहीं दिया। अखिलेश जी, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम अपशब्दों की फहरिस्त सबसे पहले बीजेपी के द्वारा शुरू की जाती है, आपसे प्रतिकार कर रहे हैं। मैं अपने अखिलेश जी आपसे प्रतिकार कर रहे हैं, यही आप कहना चाहते हैं ना? जो भी कर रहा हूं मैं, देखिए जब आप ममता बनर्जी को ये कहेंगे कि दीदी 40 विधायक मेरे संपर्क में है, 23 मई को तुम गई, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, भारत का सबका प्रधानमंत्री है, एक चुनी हुई प्रदेश की सरकार के गिराने की धमकी दे रहा है, जो फेडरलिज्म को मजबूत करने की बात होती है, तो आप अपेक्षा करेंगे, क्या अपेक्षा फिर होगी? चलिए, क्या मिलेगा? प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, क्या आज आप कांग्रेस के प्रतिकार को ही सिर्फ देख रहे हैं? करेंगे जो व्यक्ति, प्रेम शुक्ला जी, जो व्यक्ति अभी मुकदमे में है, जिसे क्लीन चिट भी नहीं मिली है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। देखिए, ऐसा अब आराम से मुझे लगा आपकी बारी पूरी होगी, दूसरों को बोलने का अवसर देंगे। आदरणीय अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं। 10 लाख निर्दोषों का खून बहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनसंघ के किस नेता ने मौत का सौदागर कहा? 1962 में चीन का युद्ध मोल लेकर और चीन के हाथों पराजित होने के बाद उनको जो खून का दलाल किसने कहा? कभी किसी ने कहा? श्रीमती इंदिरा गांधी पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसी ने उनके लिए किसी अपशब्द का प्रयोग किया? श्रीमती सोनिया गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। श्री मनमोहन सिंह के लिए, नरसिंह राव जी के लिए, किसी के लिए किसी ने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। एक तरफ आप अपशब्द स्टूपिड, ये तो श्रृंगार होगा मेरे हिसाब से, दलाल ये तो मुझे हिसाब लगता है सबसे अधिक श्रृंगार वाला शब्द होगा। मौत का सौदागर, गद्दाफी, हिटलर, मुसोलिनी, नादिर शाह, तुगलक और आज औरंगजेब, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अति प्रिय जो हैं पात्र इतिहास के हैं, इसलिए उन पर प्रेम नौछावर कर रहे होंगे। प्यार की भाषा राहुल गांधी जो बोलते हैं, चूंकि उनको औरंगजेब से प्यार है इसलिए मोदी जी को औरंगजेब कह रहे होंगे। उनके नेता संजय निरुपम चूंकि जो है स्टूपिड जो है, मुझे लगता है तो प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस की जो शब्दकोश है उसमें स्टूपिड बहुत आदर। प्रेम शुक्ला जी, बुनियादी सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस ऐसा क्यों कहती है कि आप जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाषण का 2/3 हिस्सा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और परिवारवाद के खिलाफ होता है? ये आरोप तो आपके ऊपर कांग्रेस लगातार लगाती है। नहीं, आप कृपया किसी भी नेता का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से स्टार्ट कीजिए, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, इन सबके भाषणों की स्क्रिप्ट आप कृपा करके मंगाकर देख लीजिए। कांग्रेस का आते जाते कहीं प्रयोग होगा, क्योंकि उसके कुशासन का उल्लेख जब हम सुशासन की तुलना करेंगे, हमने 5 वर्षों में जो काम किया है, तो आप किसके साथ तुलना करेंगे? उनके कुशासन के साथ करेंगे। इसके अतिरिक्त आप कहीं पर भी कांग्रेस के संदर्भ में
आप चलिए अखिलेश जी इसका एक छोटा जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी का एक छोटा जवाब लेकर मैं नवाब मलिक साहब के पास चल रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक मिनट। अखिलेश से कहने लगेंगे जी, गांधी अखिलेश जी इसका एक छोटा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं नवाब मलिक साहब के पास चल रहा हूं। अखिलेश जी प्लीज। उसके संदर्भ में भी अभी तमाम आरोप लगाने बोली गई है जी। अखिलेश जी एक छोटा जवाब दीजिए, फिर नवाब मलिक साहब। अखिलेश जी प्लीज। कांग्रेस पार्टी को मुगलिया सल्तनत और कुत्तों से मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, डेट वाइज लिखा हुआ है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मोदी जी के मुखार बिंदुओं की बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने दोहरा सकता जो मोदी जी कह सकते हैं। देखिए आज मेरे शुक्ला जी मेरे भाई हैं, मित्र हैं जी, और ये आज बीजेपी का चेहरा है, प्रतिनिधित्व है। इनके ही कितने मधुर शब्द निकले हैं हम आपस में डिबेट में, आप इसी से वानगी निकाल सकते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई अगल बगल झांकने की या आप सारे डिबेट्स निकाल कर देख लीजिए अखिलेश प्रताप। मैं ये कह रहा हूं आपके शब्द और प्रधानमंत्री जी की तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती। कोई दूसरा कुछ भी कहता रहे, कोई दूसरा कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, वो प्रधानमंत्री की बराबरी नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री ये कोई तुलना करे कि उसने जिले के प्रदेश के नेता ने कह दिया तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, नहीं हो सकती। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी की नहीं तो कम से कम राष्ट्र की गरिमा के, राष्ट्र के प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप। चलिए गरिमा की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, चलिए गरिमा की बात कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर जरा। क्या कभी दिखा है आपको आडवाणी जी का स्टेज पे देखा था आदर? नवाब मलिक साहब आज क्या वाकई में गरिमा की बात रह भी गई है राजनीति में? देखते रहिए नवाब मलिक साहब, गरिमा की बात है क्या? नहीं, देखिए आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ये मातम कर रहे थे कि मुझे ऐसे बोला जा रहा है, वैसे बोला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की छटपटाहट है कि हार का डर है और विक्टिम कार्ड खेल के कहीं वोट मिल जाए, ये एक प्रयास रहा है। जहाँ तक अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि नादिर शाह, ये शिवसेना में थे, इन्होंने नादिर शाह कहा था। शिवसेना के लोग मोदी जी को चोर कह रहे थे, सबसे ज्यादा तो गरियाया है एनडीए के साथियों ने। तो ये चोर का जो लकब है, नादिर शाह का लकब है, ये शिवसेना ने दिया है। जरा देखिए, मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप स्पष्टीकरण दे देना। ये अफजल खान की फौज, नादिर शाह, चोर, ये सब शिवसेना ने लकब दिया है इनको। अब ये रोने की जरूरत नहीं, उद्धव ठाकरे के शब्द मैं बोल रहा हूँ ना आपके लिए ना आपने अफजल खान की फौज कहा है कि नहीं? आपने आपकी नहीं, शिवसेना ने ये पंढरपुर में चौकीदार, अरे सुनिए ना, आप उस पार्टी में थे, बदल दिया आप। नहीं सुनिए, ठीक है, बीजेपी शिवसेना ने कहा चौकीदार चोर है पंढरपुर की रैली में। आप तो संजय गांधी के साथ उसमें आप जो है कुरान शरीफ एक हाथ में लेके और दूसरे हाथ में लेके आप जमजम नहीं करते, आप सेकुलर है। अरे मैं तो आप जो कह रहे हैं जरा आपका पूरा इतिहास बता दें। आप दाऊद इब्राहिम की पार्टी में थे, आपको दाऊद इब्राहिम मुस्तकीम, मैं 20 साल विधायक था, 5 बार मंत्री था मेरे भाई, और मैं जूता नहीं उठाता था मेरे भाई। प्रेम शुक्ला, तुम तो तनखैया तनख्वाह लेके बोलने के लिए आते हो। अच्छा चलिए, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। आग्रह करता हूँ कि हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें, मेरा आग्रह है आप सबसे व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने के लिए। लेकिन नवाब मलिक साहब, आपने यहाँ जो एक, प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज आग्रह कर रहा हूँ। अजय कुमार जी, नवाब मलिक साहब ने अभी कहा कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्टिम कार्ड खेलने की आवश्यकता है, खास करके तब जबकि उनकी लोकप्रियता देश में इतनी ज्यादा है? आपकी रखेलों के नाम बता दूं आज क्या? बताओ आपकी रखेल का नाम, आपकी बीओ का नाम, आपके बच्चों का नाम, कहां से हफ्ता लिया बता दूं आज? हाँ, अगर बदतमीजी करना है तो बदतमीजी में हम तुम्हारे बाप हैं। प्रेम शुक्ल जी, आप इस शहर में 2-5 हजार का हफ्ता उठाने वाला आज बड़ा नेता बन गया। शहर में मेरे भाई 5-5 हजार का लिफाफा लेने वाले, तो मटके के अड्डे से पैसे लेने वाले। नवाब मलिक साहब और प्रेम शुक्ला जी, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ, विनम्र आग्रह है मेरा, व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पर ना करें। हम जानते हैं आप दोनों माननीय नेता हैं, कृपा करके व्यक्तिगत आरोपों का इस्तेमाल ना करें। मैं आग्रह कर रहा हूँ आप दोनों से। नवाब मलिक साहब,
व्यक्ति आज ज्ञान बांट रहा है यहाँ पर आकर। नवाब मलिक साहब 60 साल मुंबई शहर में रहा, 5 बार मंत्री रहा, 20 साल विधायक रहा, और ये 5-5 हजार का लिफाफा लेने वाला, ये फिरौती मांगने वाला, ये अखबार के नाम पे लोगों को धमकाने वाला, ये 2-2 हजार का लिफाफा बटोरने वाला, ये क्या सिखा रहा है हम लोगों को? ये कहां से आके बैठ जाता है? ये मोदी को अफजल खान बोल रहा था, ये मोदी को गाली देने वाला शिवसेना के चाटुकार आज आके यहाँ पे मोदी को डिफेंड कर रहा है। इस तरह के गंदे लोगों को बैठाते हो। मैं प्लीज आप दोनों से आग्रह करता हूँ, प्लीज रखेल रखता है, प्लीज ब्लैकमेलिंग करके पैसे आरोप नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं बैठकर यहाँ? मलिक साहब, ब्लैकमेलर कहीं का। नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, प्लीज नवाब मलिक साहब, मुझे आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ रही है। ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं है। कम से कम नेशनल टेलीविजन पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं आप दोनों की आवाज कम कर रहा हूँ। अजय कुमार जी, प्लीज कहीं का, प्लीज आग्रह निवेदन। नवाब मलिक साहब, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ आपसे, प्लीज बंद करो, प्लीज। शब्दों का प्रयोग नहीं करता मैं, मेरे संस्कार इतने खराब नहीं। अच्छा चलिए, भदौरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। भदौरिया जी, सीधा सवाल, क्या आज प्रधानमंत्री जी को विक्टिम कार्ड खेलने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, खास करके तब जबकि वो खुद लोकप्रियता के शिखर पर बैठे हैं, जो आरोप अभी लगा रहे हैं नवाब मलिक साहब? देखिए, जब ये एहसास हो जाए भारतीय जनता पार्टी को कि अब कोई चारा नहीं है, जनता ने उन्हें कुर्सी से हटाने का फैसला कर लिया है, उनके पास आई भी है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट उन्होंने मंगा ली होगी, उनको पता चल गया होगा कि हम पूरी तरह से 5 फेज में पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है। तो अब कुछ तो हमें सिंपैथी कार्ड खेलना पड़ेगा। जो इतना 56 इंच की चौड़ाई सीना वाले प्रधानमंत्री जी आज जनता के सामने, जो जनता को जिन्होंने कुछ नहीं समझा 5 साल तक, ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठाइएगा। मैंने कर दी, मैं बादशाह। अजय जी आपका जवाब दे रहे हैं भदौरिया साहब। मेरा मन मैंने जी अजय जी बादशाह हूँ, अगर कभी जनता से पूछ के नहीं बनाया। ध्वस्त हो चुके हैं। अरे बात करने दो, बीच में टोकने की आदत क्या है भाई? फिर डिबेट को डिबेट की तरह रहने दो। आप बोलो फिर मैं बोलूं, तो बीमार नहीं निकल जाएगा। तो आप बोल लो, फिर आप बोलो, आप बोलो। नहीं, हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं। बोलो 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 बोलो। ईवीएम तो दुरुस्त है, समझदार लोगों को डिबेट बुलाया करो यार, क्या डिबेट की तो आगे की बात कर ले। बोलो पहले बोलो फिर मैं बोलूं। आपका दिमाग पहले बोल ले। मैं तो ईवीएम का हाल, अरे पहले बोल लो फिर मैं बोलूं। अगर आप इतने आप जैसा दिमाग मेरे पास नहीं है भैया, मैं एक बार में एक ही चीज बोल पाऊंगा। फिर आगे की बहस अजय जी इनको रोको ना। क्या आप डिबेट कराते हो? मैं उठ के जाऊं क्या? अरे क्यों जाएंगे आप? चुपचाप सुनता रहे अजय जी, आप सबको लड़ाते रहते हो। अजय जी आप भी कमाल हो, किसी की आवाज ही नहीं बंद कर पाते। क्यों डिबेट में बुलाते हैं? ऐसा है, सबको लड़ाने के लिए बुलाते हैं। आवाज बंद करूं, कम से कम ऐसा पत्रकार तो मैं कभी नहीं था, उसकी आवाज रखिए, जो नहीं बोल रहा होता उसकी आवाज बंद कर दी। हम तो नहीं बोले किसी के बीच में। चलिए अच्छा बताइए अनुराग जी, आप अपनी बात तो रखिए। आपको लगता है कि डिबेट ही नहीं होने देते आप भी? अनुराग जी यानी क्या रखिए आप चाहते हैं कि सब लड़ते रहें? अच्छा चलिए, मैंने आप तो चाहते हैं कि मैं क्या हूं, शक नहीं हो गया हूं जो क्या? बोल रहा है उसकी आवाज चलने दीजिए। आजकल यही शब्दावली चल रही है जय जी। चलिए अनुराग जी, चलिए। मैं बोल रहा हूं तो आप वो बीच में बोल रहे हैं, आप टोक भी नहीं रहे उनको। हम तो किसी के बीच कहा मैं नहीं टोक रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। आप अनुराग जी जवाब तो दीजिए ना। इन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में आप पूछ रहे हैं, अभी मैं बात ही नहीं पूरी हो पाई है। सवाल पहले पूछने लग जाएंगे, सवाल पहले पूछेंगे, मेरा भी जवाब पूरा नहीं हुआ, सवाल आ गया। अरे कम से कम ये तो मर्यादा रखिए कि मैं नहीं बोला किसी के बीच में। मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं बैठ के डिबेट कर रहा हूँ। कैसे डिबेट? अच्छा अनुराग जी जवाब तो दीजिए ना। आप करवाइए अपनी डिबेट मुझे। अनुराग जी आपके जवाब का इंतजार है। कह रहा था जी, देखिए जब आदमी बौखला जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, उससे हार दरवाजे पे दिखाई पड़ने लगती है, तो फिर अपनी सिंपैथी पे आ जाता है। फिर वो जो इतना भयंकर जो चेहरा बना औरा बनाता है कि हम ये हैं, हम शेर हैं, 56 इंच का चौड़ा सीना है, अब जनता के सामने आ गए तो जनता के सामने पहले ही आ जाते। आप 5 साल से जनता का काम करते, 5 साल से जनता का भला सोचते। तो आपकी बात का जवाब अभी अजय जी दे रहे हैं, इसका जवाब तो देने दीजिए अनुराग जी। अब इसका जवाब सुन लीजिए अजय जी जल्दी, क्योंकि मुझे अभी अनिर्बान जी के पास भी जाना है। सिंपैथी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए तब आप मंच पे खड़े होके आपने बात रख ली ना, ऐसे पीट पीट के काम गिना रहे होते। अनुराग जी आप जरा जवाब सुन लीजिए ना। अनुराग जी इसके मतलब आपने काम जवाब सुनिए अनुराग जी। आप काम गिनाते अजय जी जवाब दीजिए। काम गिनाते, मुझे इस काम पे वोट दो। स्क्रीन पे जिस तरह से आप चिल्लाते थे 2014 में दावा है,
दूसरे ईवीएम की तबीयत का हाल इनको मालूम नहीं है। 2014 में कहते हैं कि चेहरे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, ये इनका जो बही खाता खराब है वो मेरा हिसाब लिए भूल गए। अरे आपको याद होगा बीएचयू में प्रधानमंत्री जी 5 साल थे, बीएचयू में लाठियां बरसती थी महिलाओं पे, हिसाब प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के नहीं आए। गठबंधन को देख लिया है। चलिए अनिल भान जी, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। अनिल भान जी, प्रधानमंत्री की आवाज ममता जी अगर ये कहती हैं कि लोकतंत्र का तमाचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ेगा, तो क्या ये अपने आप में सही है, ये शब्दावली सही है? बीजेपी के जो इंडिया प्रेसिडेंट है अमित शाह, वो बंगाल में आके बंगालियों को कहते ये टर्माइट्स है, तो आपको लगता है ये सही शब्द है? ममता बनर्जी तो कहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहा है। के तमाचा मारेंगे, डेमोक्रेसी का थप्पड़, वो तो एक राजनीतिक भाष्य ही है ना। अरे आप सुनिए मेरी बात, आपकी जो राजनीति है आसाम में जो आप कर रहे हैं एनआरसी के नाम पे, वो 40 लाख का आप भी हैं, आप राजीव गांधी रिकॉर्ड याद कर लीजिए। 28 लाख हिंदू बंगाली ममता बनर्जी जी, उसमें 28 लाख हिंदू बंगालिया है। अरे आप मत जाइए, आप हिंदू हिंदू करते हैं, वो फिर बंगाल में आके उनको हिंदू हिंदू नहीं होगा तो क्या आपके जो पाकिस्तान में होगा है वो यहाँ देश बना दे से, आप यूपी से हजारों लड़के लाएंगे। अजय जी, प्रेम शुक्ला जी इसका एक छोटा जवाब दे रहे हैं, उसका मुझे ब्रेक लेना है। अनिल भान जी का जवाब प्रेम शुक्ला जी दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी का कैसे खातिरदारी करते हैं वो हम जानते हैं। हो नहीं सकता वो। अब जब भी बंगाल में आओगे ऐसे ही खातिरदारी होगी। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पपाती नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, जब भी आप पपाती नहीं है। एक मिनट, अजय जी एक मिनट प्लीज कर लीजिए, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी जवाब दें, समझ लीजिए। अजय जी एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। अजय जी, अनुराग जी प्लीज एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं जी, मत दीजिए। अजय जी एक मिनट। बैठ के यहाँ पे क्या जिनको बांग्लादेशियों पर भरोसा है, जिनको भारत की लोकतांत्रिक जनता पर भरोसा नहीं है, आपकी आवाज निकली उनके लिए, किसी दलित को उनके लिए इसलिए पीट कर मार देते हैं पीटे गए आपके भारतीय जनता पार्टी के बच्चे जो मारे गए गोरखपुर में, जो लोग निकली, कौन सी वो लड़कियां जो देवरिया में मिठाइयां भेजती थी, वो इतनी चिढ़ जाती कहती कि वो मिट्टी की आवाज नहीं। क्या हो गया भाई, इनको क्यों पहले अपने पूर्वजों को देखो, आप हमें देशभक्ति मत सिखाओ। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले अनिल भान जी ये सवाल उठा रहे थे कि जब आप विधायकों को तोड़ने की बात करेंगे, जब आप बंगाल की अस्मिता पर सवाल खड़े करेंगे, जब आप बंगाल के लोगों को टर्माइट कहेंगे, तो इसका जवाब जो थप्पड़ ही होगा, जो कि लोकतंत्र का थप्पड़ कहा जा रहा है। बंगाल के लोगों को टर्माइट कहीं नहीं कहा गया। सत्ता के और पूरे संस्थानों को किस तरह से टर्माइट की तरह खत्म किया जा रहा है, ये बात कही गई। एक बात, 90 सरकारें जो हैं वो कांग्रेस के विविध प्रधानमंत्रियों ने 90 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन कभी भी कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपशब्दों का किसी विपक्षी ने प्रयोग किया क्या? एनटी रामाराव ने प्रयोग किया हो, निजलिंग वहां जो है नंबूदिरीपाद ने किया हो प्रयोग, एनटीआर ने किया हो प्रयोग, किसी ने कभी प्रयोग नहीं किया। तो एक राजनीतिक बात करने पर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अभी आदरणीय नवाब मलिक जी ने मेरे चरित्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया, बहुत व्यक्तिगत हुए वो। मैं उनको कहता हूं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको लेकर मेरी रखेलें कहां रहती हैं, मेरे हरम कहां है, जरा दिखाएं। वो हरम और रखेलें जो है वो सनातन में इस तरह की परंपरा नहीं है, और मैं एक शुद्ध सनातनी हूं। आपको चुनौती देता हूं, गंगा जल हाथ में लेकर चुनौती देता हूं कि कहीं पर भी मेरी कोई रखेल है तो कृपा करके दिखा दीजिए आप। और मैंने जो दावा किया अगर झूठा हो तो आप रोजे से हैं, कह दीजिए मैंने झूठ बोला, मैं यही क्षमा मांग लूंगा। नवाब मलिक साहब, गंभीर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि थाना में इनकी एक रखेल है जिसको ये बीवी, जरा सुनिए, मैं रोजा रख के झूठ नहीं बोलता, जरा सुनिए मेरे, अरे सुनिए ना मेरे भाई, अरे मेरे भाई, थाना में है मेरे भाई, थाना में आपकी रखेल है, आपकी रखेल थाना में है, मैं रोजा रख के बोल रहा हूँ, अभी कबूल कर लो ना यार, थाना में है, मेरी पत्नी है, मेरी कबूल कर लो ना मेरे भाई। आप धर्म पत्नी को रखेल समझते होंगे। अच्छा, दूसरी पत्नी है क्या? धर्म पत्नी को रखेल समझते दूसरी पत्नी है क्या? मेरी धर्म पत्नी है क्या?
कितनी पत्नियां हैं आपकी? कितनी पत्नियां हैं? प्रेम शुक्ला जी, कितनी प्रेम शुक्ला जी, हम समझ सकते हैं कि आप आहत हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें व्यक्तिगत मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहिए और मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं। मेरे भाई, ऐसे कैसे आप बोलते हो आपकी पत्नी है यार? आप मेरे बताइए ना कितनी पत्नी है आपकी? अच्छा चलिए, मैं आप दोनों वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करता हूं, प्रेम शुक्ला जी और नवाब मलिक साहब, आइए हम जरा मुद्दे पर वापस लौटते हैं। व्यक्तिगत आरोप और आक्षेप का कम से कम नेशनल टेलीविजन पर बहस का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप दोनों से, कृपा करके व्यक्तिगत आरोपों पर एक दूसरे के ऊपर अब चर्चा ना करें। मैं आग्रह करता हूं, आइए जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, मेरा हाथ जोड़कर आप दोनों से विनम्र निवेदन है, कृपा करके। नवाब मलिक पे आरोप लगाते हैं, नवाब मलिक साहब प्लीज। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी प्लीज आइए चर्चा पर वापस लौटते हैं। अखिलेश जी, देखिए अजय जी, जो आप जो बहस कर रहे हैं और जो आपने मोदी जी का विलाप सुनाया कि मुझे ये कह रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं, ये लगभग 2 दर्जन बार इसके पहले भी कह चुके हैं। लोग जान चुके हैं कि मोदी जी का ये सब स्वांग है, बताने का 5 साल बीत जाने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है जी, और ये वो कुछ चलने वाला नहीं है। मोदी जी ये भी कह चुके हैं कि मुझे 50 दिन दे दो, फिर जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। वो कई बार अपने आप को गोली मार देना या जिस चौराहे चाहना पीट देना, ये सब खुद भी कह चुके हैं। अगर मैं ये न कर पाऊं, आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं आदरणीय मोदी जी? डिमोनेटाइजेशन बताइए कितनी सफल थी, कितनी अच्छी योजना थी, आप उस पर वोट दो मेरे देशवासियों। बोलिए आदरणीय मोदी जी, देखो मैं अच्छे दिन ला दिया ना, बोलिए कि मैंने काला धन ला दिया ना, 15 लाख दे दिया ना, काशी के। अच्छा चलिए, आप अखिलेश जी आपने जो बात कही, कम से कम उस पर एक चीज पर तो मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब मांग सकता हूं। प्रेम शुक्ला जी और यूपी के प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि 50 दिन के भीतर नोटबंदी के बाद लोग जवाब मांग ले उनसे। प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं। सर आपने सवाल उठाया, जवाब ले लीजिए। आपने सवाल उठाया, जवाब मांगे ना लोग। काला धन की 4 लाख से अधिक शेल कंपनियां कब ओपन हुई? 4 लाख से अधिक शेल कंपनियों का को खोल दिया। और आज राहुल गांधी छाती क्यों पीट रहे हैं? इसलिए पीट रहे हैं कि जहां पर उन्होंने काला धन डाल रखा था, इस पे वोट मांगो ना। मोदी जी रोज बोले ना ये भाषण में, मायावती का स्यापा का कारण क्या है? भाषण में बोले कि मैंने डिमोनेटाइजेशन करके देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर दी। आपकी बौखलाहट बता रही है नवाब मलिक और अखिलेश प्रताप सिंह की और अनुराग भदौरिया की। तीनों की बौखलाहट आपके पराजय के संदर्भ में, आपके मुखौटे, जिसके प्रवक्ता आदरणीय प्रेम शुक्ला जी हो, एक भी वक्तव्य का चरित्र कैसा होगा उनके नमो ऐप पर अवेलेबल है। 40 मिनट विकास पर ही बोलते हैं। आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जरा अनिर्बान जी के पास चलूं। अनिर्बान जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को इस बात का संशय है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है और इसीलिए बहुत ही विचलित होकर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल खुद ममता जी कर रही हैं या फिर बाकी लोग उनकी पार्टी के कर रहे हैं, जो कि अशोभनीय है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वाकई में आपका जनाधार इतना खिसक गया है कि आप लोग विचलित हो गए? नहीं, आप हमको 2 एग्जाम्पल्स दे दीजिए जहां अशोभनीय बातें बीजेपी के अलावा और कोई भी कर रहा हो। बीजेपी के घाटाल के जो कैंडिडेट है भारती घोष, उन्होंने 2-3 दिन पहले ऑन कैमरा कहा कि वो यूपी से हजारों तादाद में लोग लाएंगे, बंगाल के घर घर में घुस के लोगों को मारेंगे। ये आपको शोभनीय लगता है क्या? दिलीप घोष जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनको जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि इतना कम क्यों कहा और ज्यादा कहना चाहिए था। वो एकदम कहा कि वो जो लाठी तलवार इतना जो भी है वो भी लेकर मारना चाहिए। ये आपको शोभनीय लगता है? ममता बनर्जी तो कहे हैं कि लोकतंत्र के थप्पड़ लगेगा। अरे ये तो लगता ही है, वोट में जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसे लोकतंत्र का थप्पड़ कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको मारेंगे पीटेंगे, यूपी से आदमी लाएंगे। बीजेपी का तो बंगाल में आदमी है ही नहीं,
वो अभी तक झारखंड बिहार से लाते थे, अब लगता है कि झारखंड बिहार में भी खत्म हो चुका है, इसलिए यूपी से उन्हें लाना पड़ेगा। अजय जी, तो अब ये जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन, अजय जी जात स्वाति प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन सहयोगी दल होने के आधार पर और बिहार से खास करके आपका जनाधार बड़ा है, क्या यही स्थिति है? कहाँ गया आज बंगाल को लेकर इतनी अस्थिरता क्यों? अजय जी, बंगाल को लेकर के अस्थिरता क्यों है, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पे क्या टिप्पणी की है। तमाम जो बंगाल कभी सिटी ऑफ जॉय था उसको सिटी ऑफ टेरर में तब्दील करके रख दिया है, ऑन स्क्रीन धमकी दे रहे हैं। लेकिन अजय जी अब तो चुनाव सेंट्रल फोर्सेस के आधार पर हो रहे हैं, अब क्यों? त्रिपुरा में सेंट्रल फोर्सेस के आधार पर हो रहे हैं, लेकिन सीबीआई का क्या तमाशा बनाया गया। जब सेंट्रल फोर्सेस वहां पे गई तो स्टेट पुलिस ने क्या बिहेव किया उसके साथ, ये आपने देखा है कई बार जो ये जैसी शब्दावली का। अरे आपके मुताबिक सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि बंगाल अब भारत का हिस्सा ही नहीं रहा। आपके मुताबिक सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रदेश बना दिया गया है। लगाव क्यों है सीबीआई से? केंद्र के किसी भी कानून का एक तरफ अखिलेश भाई फेडरलिज्म की दुआई दे रहे हैं जी, मलिक साहब फेडरलिज्म की दुआई देख रहे हैं, लेकिन बंगाल में जाते जाते वो फेडरलिज्म वहां उस सीमा पे अंत क्यों हो जाता है? न सीबीआई मानेंगे, अनुराग जी आपका जवाब मांगेंगे, अनुराग भदौरिया जी मानेंगे, न केंद्रीय कानून मानेंगे, न केंद्रीय फोर्स। अनुराग भदौरिया जी, आपको फेडरलिज्म, उत्तर प्रदेश में फेडरलिज्म और बंगाल में यूनिटरिज्म, दोहरा मापदंड, दोहरी भाषा, दोहरी बातचीत। देखिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो अब वो उसका कुछ होना नहीं है, और हमें लगता है बिहार में और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ नहीं होना है, तो वो कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल को अस्थिर करने का, वहाँ माहौल बनाने का। वो कितना ही माहौल बना ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है लड़ाओ और राजनीति करो, वो लड़ा रहे हैं। उनके पास अगर भारतीय जनता पार्टी से बोलो 2 मिनट बोलना है, खाली 2 मिनट जी हमने तो मिला दिया मायावती जी और आपको, और आप हमें कह रहे हैं कि हम लड़ाते हैं। सुन तो लीजिए, अरे यार चट गुंडन की छाती पे मोड़ लगेगी हाथी पे, आप ही का नारा था। आज तो एक हो गए साइकिल। जरा सुन लेते हैं अजय जी, जरा सुन लीजिए जरा सुन लीजिए ना अजय जी, अनुराग जी को सुन लेते हैं, वरना अनुराग जी कहेंगे हम उनको बोलने नहीं देते। हाँ अरे सुन लीजिए भैया, अनुराग जी परेशान मत, इनको पानी वानी पिलाइए, बीच में कुछ गड़बड़ा जा रहे हैं, पानी वानी पिला के शांत कीजिए। ऐसा है, देखिए बात यह है कि इनको 2 मिनट अगर बोलने को दे दो भारतीय जनता पार्टी को, तो इनके पास शब्द क्या है, इससे ज्यादा शब्द मिलेंगे नहीं। ये या तो पाकिस्तान का नाम ले लेंगे उसमें, या हिंदू का नाम ले लेंगे, मुसलमान का नाम ले लेंगे, अगली जात ले लेंगे, पिछड़ी जात ले लेंगे। इसके अलावा इनका भाषण पूरा ही नहीं होता। ये कभी भी जनता की बात कर ही नहीं सकते कि हमने ये काम किया, ये काम किया। अरे इतना इतना काम खाली डिबेट में किया, मंच पे खड़े होकर चिल्लाओ ना कि हमने क्या क्या काम किया। ये बीजेपी के लोग की हिम्मत नहीं होती मंच पे खड़े होकर चिल्लाने की, हमने ये काम किया, नहीं गिना पाते काम, जो काम किया नहीं इन्होंने। आप बोलते क्यों नहीं मंच पर? काम गिनाएंगे वो भी फर्जी, क्या 2 काम लेके आएंगे? हमने शौचालय बनाया बिना पानी के, हमने सवर्णों को आरक्षण दिया, नोट कर लीजिए। ये काम इन्होंने किया है, गरीबों की लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को गले लगाना, आप तो ये अखिलेश जी का अच्छा काम है। और नहीं बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे थे, हमने तो मेट्रो चला दी, लोग उस पर बैठ के चल रहे हैं। बीजेपी के लोग भी चल रहे हैं, समाजवादी चल रहे हैं, समाज के लोग भी चल रहे हैं। हमने बनाया, दुनिया चल रही है। आपका कोई काम बताओ जिसपे यूज हो रहा हो, कोई काम बताओ। कोई काम तो आपके पास है नहीं, आप खाली चिल्लाओगे ये किया वो किया, ये किया वो किया, ये किया वो किया। आपका काम हो गया किया ये तो बताओ भले। एनएचएआई का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संस्था को अखिलेश जी यादव अपनी संस्था बता देंगे। झूठ बोलने की हद है आपकी, ड्रामा थिएटर बनाने की हद है। स्टेज को नवाब मलिक साहब, ये थिएटर चल रहा है, थिएटर है कहीं। अनुराग जी में आपने क्या किया? अनुराग जी 1 मिनट प्लीज, नवाब मलिक साहब एक जवाब दे रहे हैं। नवाब मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है उसने आम आदमी के लिए सब कुछ किया, अपनी सभी चुनावी सभा में आम आदमी के लिए जितना विकास बीजेपी ने किया उसका बखान किया जाता है। क्या आपको इससे कुछ फर्क दिखता है किसी भी रैली में? नवाब मलिक साहब, आपकी पराजय सुनिश्चित है। नवाब मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हर चुनावी सभा में अपने सरकार की उपलब्धियां ही नहीं बल्कि जन सुधार तमाम योजनाओं को सामने रखते हैं, लेकिन क्या यही वास्तविकता है नवाब मलिक साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर वो रखते हैं तो वोट मिलेगा। ये सच्चाई है कि देश में
बीजेपी 150-160 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत रही, 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, तो ये अभी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। हमें लगता है हार नज़र आ रही है, छटपटाहट है। और जहाँ तक भाषाओं की मर्यादा की बात है तो एक कहानी, एक किस्सा हमने सुना है। लोग कहते हैं कि ना जैसे उदय वैसे भाण, ना उनके पूंछ ना उनके कान। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की है ना, जैसे मोदी जी हैं उसी तरह से सारे नेता हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब कोई जवाब देने लगता है तो दुम दबाकर भाग लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, कोई दुम दबा के नहीं भागता, आप दुम दबा के भाग रहे हैं। नवाब मलिक, अगर आपने दम है तो मैंने जो कहा रोजे में हो कसम खा के, आपको दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम के ससुर ने आपके घर के सामने, समाजवादी पार्टी में भी पदाधिकारी थे, आप भी थे, आपके साथ अभद्रता की और आप एफआईआर नहीं करे, सच नहीं है। और मेरे पे आपने जो आरोप लगाया, मेरे बाप, तुम्हारे अब्बा की सरकार है मोदी की, तुम्हारे चाचा की सरकार है देवेंद्र की, तो बोलना भाई जाके प्रेम, ए हफ्ताखोर जाके बोल तेरे मुख्यमंत्री को और बोल तेरे प्रधानमंत्री को कि नवाब मलिक का किरदार इस तरह का है, ये गुनहगार है, ये आतंकवादी है, ये क्रिमिनल है, तो बोल देना मोदी जी को। झूठे हफ्ताखोर, ए हफ्ताखोर, 500 रुपया वसूलने वाला, जब बोल देते थे मोदी को, बोल देते देवेंद्र को, बता रही है, अगर मेरा इतिहास इतना गंदा है तो जेल में भेज देना, चोर कहीं के, हफ्ताखोर, तुम दबा के भागने वाले। प्लीज दाऊद इब्राहिम, एक बार फिर आप दोनों से आग्रह करता हूं, हमें अपनी मर्यादा को समझौता करना चाहिए। आइए अखिलेश जी, अखिलेश जी प्लीज, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, प्लीज। मैं, आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ वक्ता हैं और आपको इस तरह से मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। अखिलेश जी प्लीज अपनी बात कहिए। अखिलेश जी, देखिए, आपने जो कहा दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। वरिष्ठ हो सकते हैं लेकिन संस्कारी होना अलग बात है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भाजपा के हमारे आज के चेहरे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी मेरे भाई हैं, उससे आप भाजपा क्या है उसका पूरा चरित्र उससे पढ़ सकते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कहा गया कि किसी प्रधानमंत्री को नहीं कहा गया इसके पहले। मैं पूछता हूँ कि किस प्रधानमंत्री ने आदरणीय मोदी जी के पहले ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया? कोई एक नाम बता देगा? नवाब भाई, अब आप ना बोले, औकात में रहे भैया प्रेम, शर्म होगा तो आपको डूब मरना मुंबई में आए मुझे पता है, और उसने अपनी औकात में रहे। गरीबों को डराना नवाब मलिक को नहीं डरा सकता। जब बोल अपने अब्बा मोदी से, लेकिन आप जब बोल अपने चच्चू से जाकर देवेंद्र को बोल जाकर, मुझे पता है आपको दाऊद इब्राहिम के जा अपने अब्बा को बोल, अपने अब्बा और चच्चा को बोलना जाके। मुंबई में हफ्ताखोर कहीं का बदतमीजी करने के लिए चैनलों पे बैठा है। आप लोग चैनलों पे बिठा कर ऐसे लोगों का हफ्ता बढ़ा देते हैं। हफ्ताखोर आपका व्यवसाय है। अच्छा प्लीज आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, कृपा करके हम मुद्दे पर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्ञान मत बांट मेरे भैया जी। अजय जी, बहुत खतरनाक संकेत चोर कहीं का, यह मीडिया के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मैं यहाँ उस लेखक का जिक्र करना चाहूंगा जिसने डेमोक्रेसी इन डेंजर, जब राजनीतिक पार्टियों में 300 की तरह लेकर यहाँ को दुश्मन मानने का दौर शुरू हो जाता है तो जुबान पे ऐसी गालियां आती हैं और यह लोकतंत्र के लिए अनिल भान जी, स्वतंत्र मीडिया, अनिल भान जी बिल्कुल स्वतंत्र 4 साल पहले तक मोदी, अनिल भान जी सवाल ये उठता है, अनिल भान जी सवाल ये उठता है कि क्या आज ममता बनर्जी वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुश्मन मानती हैं? आपने देखा होगा सुषमा जी का ट्वीट कि दुश्मनी ऐसी भी मत करो कि बाद में दोस्ती की नौबत आए तो दोस्ती हो ही ना सके। नहीं, देखिए, ये दुश्मनी और दोस्ती की बात ये तो व्यक्तिगत स्तर में हो नहीं रही है, ये जो है वो राजनैतिक दुश्मनी की बात है। और बीजेपी और संघ परिवार का जो राजनैतिक धारा है वो तो देश से दुश्मनी करते रहे हैं 1925 साल से जी। 1925 से ब्रिटिश के लिए काम करने लगे, उसके बाद देश के हर आदमी से दुश्मनी करने लगे। और ये अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो बीजेपी के अलावा अभी जो भी राजनीतिक दल है उनसे बीजेपी की राजनीतिक दुश्मनी है ही है। इसमें नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत कोई दुश्मनी की बात नहीं है।
प्रेम शुक्ला जी, व्यक्तिगत नहीं है लेकिन राजनीतिक विद्वेष है, और ये सारी बातें राजनीतिक विद्वेष के आधार पर हैं। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, राजनीति में विद्वेष नहीं होना चाहिए। राजनीति में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता हो सकती है। विद्वेष ये अपने आप पे कहता है कि आपके मन में कहीं घृणा का भाव है, राजनीतिक शुचिता का, समग्रता में अभाव है। और ममता बनर्जी के संदर्भ में मोदी जी कहते हैं मुझे दीदी लड्डू भेजती हैं, और ममता बनर्जी तुरंत जो है अपने संस्कारों का परिचय देते हुए कहती है कि मैं उसको पत्थर का लड्डू भेज दूंगी, उसके दांत टूट जाएंगे। उसको भी मोदी जी कहते हैं कि बंगाल की धरती ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, उसकी मिट्टी का लड्डू भी हमको स्वीकार है। ये दोनों का अंतर विमर्श अपने आप बता दे रहा है किसकी भाषा निम्न स्तर की है और किसकी भाषा संस्कार युक्त है। इसका उत्तम उदाहरण है। दीदी बौखला जाती है, दीदी की बौखलाहट, और अभी भी अग्रवाल की भाषा और बौखलाहट। अभी आप जो है आपके चैनल का जो दर्शक देख रहा होगा नवाब मलिक की भाषा पे समझ रहा होगा कि शरद पवार की पार्टी की भाषा क्या है। अब चलिए एक आखिरी सवाल अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, 2002 याद है? अनुराग भदौरिया जी, आपकी राजनीति, अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कई मंचों से कई तरह की बातें सामने रख चुके हैं, लेकिन वो जो भैंस वाला उनका कमेंट था वो मैं भूल नहीं पाता हूं। उससे वो क्या संकेत देना चाहते थे? क्या ये अपने आप में चुनावी सूचिता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कभी किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जबकि अमित शाह जी सांप छछुंदर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भाषा ही नहीं आती है। दरअसल में उन्होंने हमारे देश की संस्कृति और संसार को समझा ही नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी देश की संस्कृति और हमारे संस्कार समझ जाएगी, संविधान को समझ जाएगा, लोकतंत्र को समझ जाते, तो 2014 के बाद में नफरत की राजनीति नहीं होती। जिस तरह टीवी पे आपने देखा अभी अभी किस तरह से नफरत की झगड़े हो रहे थे व्यक्तिगत, ये नफरत कब से आई है? क्या 2014 पहले एक भी ऐसी की राजनीति हुई हो? संस्कार पर बात कौन कर रहा है? जो चाचा को अपमानित करने का कोई अवसर न होता, समाज के अंदर में संस्कार की भाषा कौन कर रहा है? समाज जो महिला बलात्कार, पत्रकार भी बिखर जाए, हमारे संस्कार बिखर जाए, संस्कार की भाषा कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बलात्कार की प्राथमिकी के बड़े अभियुक्त को अपने साथ में मंच पर बीच में उसके लिए वोट मांगता है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कार की भाषा कौन करता है भाई? चीखना है, तो शायद शैली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद एक दूसरे के प्रति शब्दों का इस्तेमाल करते करते कहीं शब्दावली ही ना खत्म हो जाए, खास करके जब अब शब्दों की बात होती है। ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से शब्दावली आज लगातार खराब होती चली जा रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज जो शब्दावली का इस्तेमाल है ये अपने आप में भारतीय राजनीति का वो न्यूनतम स्तर है जिसकी कल्पना शायद कभी किसी ने आज़ादी के समय नहीं की होगी, लेकिन यही हमारी वास्तविकता है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया